Hello, good morning everybody. Myself Karan Singh, IIT GATE, CSIR NET, EIR Putty. You are once again most welcome in our channel Chemical World. So dear students, in this channel क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, जिसमें मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिए थे इलेक्ट्रिसिटी के। दिस इज द पार्ट नंबर 13 और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर मैंने ये 11 लिया है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम, द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। आपके पास 3 रजिस्टर्स गिवन है, यू हैव 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स गिवन है। मान लिया हमने एक ये रजिस्टर है लाइक दिस, एंड सेकंड रजिस्टर ये है लाइक दिस, एंड थर्ड रजिस्टर लाइक दिस। इन 3 रजिस्टर्स में आपको तीनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। करना क्या है, आपसे कहा गया है कि इन 3 रजिस्टर्स को मैं किस तरह से कनेक्ट करूं, इन 3 रजिस्टर्स को मैं कैसे कनेक्ट करूं कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, एक बार 9 ओम आ जाए और एक बार 4 ओम आ जाए। मींस आपको पता है कि जो रेजिस्टर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन हम लोग एक या तो सीरीज में कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कर सकते हैं, या फिर हम उनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल को मिक्सअप कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि आप उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका 9 ओम आ जाए और 4 ओम आ जाए। तो आप डिफरेंट वेरिएशंस इसको चेक करेंगे। एक सिंपल सा मेथड सोच लो कि 9 ओम अगर मुझे लेना है और मैं अगर डायरेक्ट से इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सीरीज में अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं तो वो 6 6 12 6 18 हो जाएगा। तो सीरीज में हम तीनों को तो कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो कैसा होगा, बहुत ही कम रेजिस्टेंस रह जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं, एक एक करके देख लेता हूं। सपोज दैट मैं क्या करता हूं, 2 को हमने क्या कर दिया और 2 को हमने पैरेलल में ले लिया और एक को सीरीज में लिया। ऐसा करके देखते हैं, हो सकता है कि इस तरह से आ जाए, क्योंकि मुझे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 ओम निकालने के लिए। तो अब हमने लिया कि लेट्स इसका हमने कनेक्शन बनाया, क्या बनाया कि 2 को तो हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया और इसी के साथ इन्हीं 2 के साथ और एक हमने एक को किस में कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इन 2 के साथ एक को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन 2 को यहां से मिला दिया और इसके बाद हमने इसकी कॉम्बिनेशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट कोई हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम। करना कैसे है, तो लेट्स हम इसको R1 मान लिया, इसको आप R1 मान लो, इसको R2 मान लो और ये R3 मान लो। सॉल्व करेंगे पहले इसको, इनका कॉम्बिनेशन मान लेते हैं कि R डैश आएगा। तो हमने देखा कि 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। कॉम्बिनेशन किया, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा, ये एलसीएम। तो 6 बन जा 6 1 प्लस 6 बन जा 6 1, तो इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना। सॉल्व करेंगे तो 1/R डैश इक्वल टू आ जाएगा 2/6, यानी कि 2/3। तो 1/R डैश इक्वल टू आ गया 1/3, इंप्लाइज दैट R डैश इक्वल टू 3 ओम। R डैश मींस हो गया हमारा क्या कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 3 ओम आया। फिर देखो इन दोनों को मिलाकर के ये जो कनेक्ट है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने क्या किया, इनको अब सीरीज में ऐड कर देंगे। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R निकाल लेंगे। लेट हमने मान लिया जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, R है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस R है, तो R इक्वल टू कैसे निकलेगा, R इक्वल टू आ जाएगा R डैश प्लस R3। तो R इक्वल टू यहां से निकालेंगे, R डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पर कितनी थी 3 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो R इक्वल टू 9 ओम, यानी कि आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमने क्या किया
इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको निकालना कितना है, 4 ओम लाना, ठीक है। तो 4 ओम के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको पहले हमने कहा सीरीज में तो कर नहीं सकते हैं, दो को पैरेलल में किया तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं हो रहा है। तीनों को अगर हम पैरेलल में ही कर देंगे तो पैरेलल में तो बहुत ही कम हो जाता है रेजिस्टेंस। एक काम करते हैं, दो को हम सीरीज में लेकर के एक को पैरेलल में लेकर के ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हो जाए या फिर ना हो, ठीक है। तो सपोज दैट हमने इसका कॉम्बिनेशन मान लिया, इस तरह दो को हमने सीरीज में कर दिया लाइक दिस एंड दिस, और दो को सीरीज में इसी के साथ एक को हमने कर दिया पैरेलल में, ठीक है। तो हमने ये कॉम्बिनेशन करके देखा, ये कोई पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट यहाँ से हमने बी मान लिया, 6 ओम 6 ओम और ये 6 ओम। तो यहाँ से हमने मान लिया इसको, चलो R1, ये R2 और ये R3। तो पहले अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेट हम R डैश मान लेते हैं, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू 6 प्लस 6 इक्वल टू ये 12 ओम आ गया। R डैश मुझे निकालना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम R मान लेंगे, जो हमने मान लिया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R हमने मान लिया, दैट किया है, ठीक है। तो अब R इक्वल टू क्या होगा, R तो जो होगा वो हमारा एक्चुअली ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों सीरीज में थे, इसके बाद जो आया वो 12 ओम, ये 12 ओम रजिस्टर इस 6 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां से करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/R डैश की वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ पर 12 आ गई थी, ठीक है, प्लस 1/R3 की वैल्यू 6 से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा, तो 12 बजा 12 1 हो जाएगा, 6 12 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 या 12 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इंप्लाइज दैट R इक्वल टू 4 ओम। तो राइट, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स जो फाइनल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि several electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in a parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि जैसे आपके यहाँ घर में हम कह सकते हैं कि 220 वोल्टेज की लाइन आ रही है, 220 वोल्ट लाइन है, और उस लाइन में मैक्सिमम जो अलाउएबल करंट है वो 5 एम्पियर है। आपके घर में जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट, लेट्स हमने मान लिया कि हम कह सकते हैं 5 एम्पियर का करंट अलाउ हो रहा है मैक्सिमम। तो आप जो है आपके पास 10 वाट का बल्ब है, तो 10 वाट के कितने बल्ब एक साथ आप जला सकते हैं, 10 वाट के कितने बल्ब एक साथ जला सकते हैं। आपके पास जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट 5 एम्पियर है और 10 वाट का बल्ब, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले जो कंडीशंस हमें गिवन है, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ यहाँ समझ लेंगे। ये सारी कंडीशन 220 वोल्टेज की हमारे पास लाइन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, और जो पावर दे रखी है ये 10 वाट का मतलब पावर है, पावर ऑफ वन बल्ब है, पावर ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब की जो पावर है वो 10 वाट आपको गिवन है। तो यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, और पावर का हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो ये क्या है, ये I यहाँ पर क्या है, I इज द करेंट है ना, यूज्ड बाई वन बल्ब है ना, एक बल्ब के द्वारा जो करंट यूज होता है, ठीक है, कह सकते हैं I जो है वो करंट यूज्ड बाई वन बल्ब, एक बल्ब कितना करंट यूज करता है, I है, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि करंट यूज्ड बाय द वन बल्ब, एक बल्ब कितना करंट यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल देते हैं I इक्वल टू, तो यहाँ से हमने कहते देखो I इक्वल टू पावर हमारे पास 10 वाट है, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 0 0 कैंसिल आउट, I इक्वल टू 1 अपॉन
22 एम्पियर। तो ये आई क्या आया है, आई जो आया है, आई का मतलब यहाँ पर है कि एक अगर बल्ब है, 1 बल्ब है, तो एक बल्ब हो तो इतना करंट यूज करेगा, लेकिन टोटल करंट आपके पास कितना है, 5 एम्पियर। तो मुझे अब देखना है कि कितने बल्ब हम लगा सकते हैं। तो यहां से मैं इसको करता हूं कि नंबर ऑफ बल्ब्स है, नंबर ऑफ बल्ब्स, ठीक है, कैन बी कनेक्टेड, नंबर ऑफ बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इक्वल टू मैक्सिमम जो अलाउेबल करंट है, मैक्सिमम अलाउेबल करंट, मैक्सिमम अलाउेबल करंट, मैक्सिमम अलाउेबल करंट अपॉन क्या करेंगे, करंट यूज्ड बाय 1 बल्ब, करंट यूज्ड बाय 1 बल्ब, करंट यूज्ड बाय 1 बल्ब, एक बल्ब के द्वारा कितना करंट यूज हो रहा है। तो ये हमने एन मान ली, क्या मान लिया, ये नंबर ऑफ जो बल्ब्स हैं वो हमने एन मान लिए। तो एन इक्वल टू यहाँ से होगा मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितना है, बोलो 5 एम्पियर है, और करंट यूज्ड बाय 1 बल्ब, एक बल्ब के द्वारा 1/22 एम्पियर करंट यूज किया गया, 222 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, 22 पर पहुंच जाएगा। तो n इक्वल टू 5 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे 110। तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि आप 10 वाट के 110 बल्ब लगा सकते हैं जब आपके जो करंट की सप्लाई है वो कितने 5 एम्पियर मैक्सिमम अलाउेबल करंट है तब। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज ए 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A and B, each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। पहले आपके पास कह रहा है कि 2 कॉइल्स हैं A and B, और ये जो 2 कॉइल्स A and B हैं इनको पहले क्या किया जाता है, दोनों को सेपरेटली यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि एक बार हम दोनों को पैरेलल में यूज करते हैं, एक बार हम दोनों को सीरीज में यूज करते हैं। ये 3 केसेस बन रहे हैं। पहला केस आपका सेपरेटली का है, दूसरा केस आपका किसका है, सीरीज का है, और थर्ड केस दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। इन केसेस में करंट कितना होगा, करंट आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ देखो सबसे पहले दोनों का ईच ऑफ इसका रेजिस्टेंस 24 ओम है, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो लाइन है वो कितनी 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है। तो यहाँ से देखो केस फर्स्ट हम एक एक करके केस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे। व्हेन हम कह सकते हैं कि ईच कॉइल, व्हेन ईच कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली, ईच कॉइल कनेक्टेड सेपरेटली, जब हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो कितना होगा करंट, ठीक है। तो सेपरेटली यूज करेंगे तो सिंपल सा कॉइल ए का या बी का किसी का भी लेंगे, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ओम, सेपरेटली की बात कर रहे हैं, एक सिंगल लेंगे, और वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 220 वोल्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहाँ से लगाएंगे, ओम्स लॉ आपने पढ़ रखा है, क्या होता है बोलो, ओम्स लॉ इक्वल टू होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ से देखेंगे I इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका कितना है 24 ओम है। तो आप इसको अब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखो डिवाइड कर लो 2 से, थोड़ा सा जो है चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 110 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। और करो सॉल्व, थोड़ा सा 2 से कर दो, तो देखो 2 5 जा 10 है ना, और 2 5 जा 10, 2 से करोगे 2 6 जा 12। अब ये नहीं हो रहा तो और कर दो, यहाँ से 6 से करोगे तो 6 9 जा कितना हो जाएगा बोलो 54, और 54 के बाद 1 बचा 10 हुआ, तो 6 बन जा 6, फिर 4 बचा 40 हो गया, तो 6 से 36, ठीक है, 6 से बन जा, तो ये लगभग 19.17 एम्पियर करंट आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से निकालना था। इसके बाद केस सेकंड की बात कर रहा हूं, तो केस सेकंड में क्या है, when both coils are connected in series, when both coils are connected in series, दोनों जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे
तो सीरीज में कनेक्ट के लिए पहले उनका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने मान लिया सपोज दैट सीरीज में है ना, तो आर एस निकाल दो डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को हमने अलग अलग मान लिया। तो 24 प्लस 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 48 ओम। बस अब आपको क्या करना है, वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फार्मूला लगाना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन आर आएगा। तो V की वैल्यू 220 है, R की वैल्यू आपकी अब कितनी हो गई 48 हो गई, ठीक है। अब इससे जरा डिवाइड कर लो, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कर दो, पहले 2 से कर दो, चलो 2 से करेंगे तो ये 110 आ जाएगा, 2 से करेंगे 24 आ जाएगा, तो ये हम एक बार और कर देंगे 24 जो है ये आ जाएगा 2 से 2 या 4, ये 5 एम्पियर आ जाएगा आपका 24 5 जा, नहीं, ये 5 टाइम्स नहीं आएगा, थोड़ा सा कम रह रहा है, 4 टाइम्स आएगा ना, तो 4.58 एम्पियर आएगा। इसको सॉल्व करना तो ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट, ठीक है। 24 फार्मूला करोगे तो 120 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस बार केस थर्ड की बात कर रहे हैं। केस थर्ड में क्या है कि व्हेन, केस थर्ड है ना, व्हेन बोथ कॉइल्स, ठीक है, व्हेन बोथ कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इसे हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमने मान लिया रेजिस्टेंस 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 की वैल्यू कितनी है, सभी की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 24, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, एलसीएम आ जाएगा तो 24, तो 24 में 24 1 प्लस 1 मीन्स हम कहेंगे कि 1/Rp इक्वल टू 2/24 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/12, या सिंपली हम कह सकते हैं कि Rp इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 ओम, Rp 12 ओम आ गया है। बस करंट निकालना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर लगाएंगे, तो I इक्वल टू V की वैल्यू 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो I इक्वल टू डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है, कितना आ जाएगा 12 बचा 12, ठीक है, और कितना बचा 10 बचेगा, 10 बचेगा, 12 बन जाए 12 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 10 बचा 100 हो गया है ना, तो ये आ जाएगा आपका 100 से एक बार जरा डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा ये, देखो ऐसा है 12 बन जाए 12 हो गया, और 12 और 10 है ना 22, तो 22 बाद में आपका 100 बचा, आप कितने बार डिवाइड होगा 12 से, 12 8 या 96, ठीक है, राइट है 12 8 या 96, 2 बचा 20 हुआ, 20 का मतलब हो गया जा करके 12 बन जाए 12, ठीक है, 20 हो गया ना, 12 बन जाए 12, 8 बजा, इस तरह से आ जाएगा I इक्वल टू 18.1.6 एम्पियर। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो तो इसलिए मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ, बने रहिए कंटिन्यू, इसके बाद जस्ट ही मैं कल अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।